हमारी शुरुआत आध्यात्मिक रहस्यों की खोज से आरंभ हुई और हमने इस विषय का बारीकी से अध्ययन किया तथा साधनाओं का अनुभव भी लिया। अध्यात्म, जैसे कि हमने इससे पूर्व समझा कि यह अनेकार्थी शब्द बन गया है, एक एम्बिग्यूअस टर्म जिसे जो ठीक लगता है या अनुकूल लगता है उसे वो अपना अध्यात्म कह देता है। हमने इससे पूर्व यह भी समझा कि कोई चीज इसलिए सत्य नहीं बन जाती कि वो किसी को अनुकूल लगती है, लेकिन अध्यात्म में तो आज ऐसा ही देखा जाता है कि जिसे जो ठीक लगे उसे वो अध्यात्म कहने लगता है। इसका साफ साफ मतलब यह निकलता है कि ऐसे अध्यात्म का सत्य से कोई नाता नहीं हो सकता। यह तो काल्पनिक चीज बन गई कि किसी को यह कहानी अच्छी लगती है तो किसी को वो कविता, और किसी को यह मूवी अच्छी लगती है तो किसी को कोई वो सॉन्ग अच्छा लगता है। मसलन ऐसे अध्यात्म के विषय में तो कोई बात ही नहीं की जा सकती जो विरोधाभासों से भरा हो और जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या ना हो। अब बात यह आती है कि हमारा आध्यात्मिकता से क्या तात्पर्य है, यह हम सुनिश्चित रूप से स्पष्ट कर दें। चाहे कोई आत्मा की अमरता में विश्वास करे या ना करे, और चाहे कोई ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रखे या ना रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभी लोग इस बात को जरूर मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जाग जाता है तो वह मन के उस पार पहुंच जाता है। एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड व्यक्ति हम उसे कहते हैं जो बियॉन्ड माइंड जी रहा हो। कॉन्शियस बीइंग हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो नो माइंड की अवस्था में पहुंच गया हो। अब सवाल यह आता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नो माइंड या बियॉन्ड माइंड की अवस्था में चला गया हो? प्राचीन काल के ऋषि मुनियों एवं बुद्धों या सिद्धों, उनको तो हमने ना देखा है और ना आपने, तो उसके विषय में तो बात करना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह तो श्रद्धा और आस्था का विषय बन जाता है। आज के ये जो स्वयं को योगी और रहस्यदर्शी घोषित करने वाले लोग हैं, उन गुरुओं, गॉडमैनों या स्वयं भगवान बन बैठे लोगों का सच तो जिसकी बुद्धि ठीक ठाक चल रही हो उसे पता ही होगा, तो उनके विषय में बात करना भी निरर्थक है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई बियॉन्ड माइंड में गया ही नहीं, और ना ही हम ऐसा मान रहे हैं कि नो माइंड जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन इस क्षेत्र के हमारे वर्षों के अध्ययन एवं अनुभवों के आधार पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह घटना एक अपवाद रूप घटना है, और वह उतने ज़्यादा लोगों के साथ नहीं घटी जितने कि उसके दावे किए गए हैं। यह एक विरल घटना है और उसका बाजार उससे बिल्कुल अलग घटना है। पिछली सदी में ही हुए रमन महर्षि या ऐसे कुछ अवधूतों के बारे में हमने जाना था, लेकिन वह भी वैज्ञानिक भाषा में असंदिग्ध नहीं है। अब सवाल यह होता है कि कैसा होगा एक नो माइंड में प्रविष्ट व्यक्ति का जीवन, और कैसा होगा उस बियॉन्ड माइंड वाले व्यक्ति का चरित्र।
भीतर जो भी इस अवस्था में होता होगा उसका वर्णन क्या हमारी आज की विज्ञान की भाषा में किया जा सकता है? हमारा सवाल यह था कि मन के उस पार की या उस अमन की अवस्था को रहस्यमय काव्यात्मक भाषा के आवरणों से मुक्त कर आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट्स को भी छोड़कर साइंस में परिभाषित किया जा सकता है। आमतौर पर आंतरिक रूप से एक जागे हुए व्यक्ति का या कॉन्शियस बीइंग को जो भी अनुभूति हो रही हो, लेकिन जब वो दूसरों को उसके बारे में बताता है तो जिस भाषा को वह जानता है, जितना वह पढ़ा लिखा होता है, जिस संस्कृति में वो पला बढ़ा होता है, उस प्रकार की उसकी अभिव्यक्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों और संतों की भाषा में हम आज उसे नहीं समझ सकते। वह हमें अंधश्रद्धा जैसा प्रतीत होगा, भले ही कोई जबरा प्रोफेसर हमें संत वाणी का रस दर्शन करवाए। हमारे इस युग में और आज की वैज्ञानिक पढ़ाई किए हुए किसी व्यक्ति में अगर ऐसा कुछ घटित हो जो मन के उस पार हो, तो उसकी बातों को हम अवश्य समझ सकते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे इस युग का हो, जिसे खुद नो माइंड का अनुभव हुआ हो और वो वैज्ञानिक रूप से उसे परिभाषित करे। प्राचीन रहस्यमय वाणी के अर्थघटनों में ज्यादा उलझन पैदा करने वाला या दूसरों की बातें करने वाला प्रवचनकार ये नहीं समझ सकता। आखिरकार हमारी यह प्रामाणिक खोज हमें एक ऐसे मुकाम तक ले गई जहां हमें नो माइंड का विज्ञान समझ में आ गया। एक ऐसा व्यक्ति 21वीं सदी के पहले दशक तक इस दुनिया में जी रहा था, जिसका माइंड ब्लास्ट हो चुका था और जो अपनी उस अवस्था का निरूपण विशुद्ध वैज्ञानिक रूप में कर सकता था। हालांकि हमने उनके गुजर जाने के बाद उनकी उस स्थिति तथा उसके बारे में उनके वैज्ञानिक निरूपण को इतनी गहराई से जाना, क्योंकि हमारी सदी के इस युग में वो थे और अभी 15 वर्ष भी उनकी मृत्यु को नहीं हुए, तो उनकी वह अध्यात्म के रहस्य का पर्दाफाश करने वाली स्पष्ट वैज्ञानिक बातें न केवल किताबों में अपितु ऑडियो एवं वीडियो में भी उपलब्ध है। उन्होंने सीधी साफ अंग्रेजी भाषा में मिस्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट को प्रस्तुत किया है, जो कि यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। उस व्यक्ति का नाम है उदुर गोपाला कृष्णमूर्ति, जिन्हें आज हम प्रचलित रूप में यूजी के नाम से जानते हैं। आप इन्हें जानने से पूर्व उन्हें अंतिम संत कहे या एक पागल आदमी, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक सत्य के खोजी हैं तो उनको एक बार अवश्य ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात स्पष्ट है कि वे कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो अपवाद रूप घटना घटी थी उसके विषय में दिलचस्प बातें जानने की जिज्ञासा हो तो अवश्य उनके वीडियो देखें। मिस्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट नामक एक वीडियो यूट्यूब पर है, जिसमें अध्यात्म का रहस्य क्या है यह यूजी हमें समझाते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। हम आपको आगे के वीडियो में यूजी के विषय में और जानकारी देंगे। यहाँ एक छोटे से पूर्व कथन के साथ इस बात का समापन करते हैं। यूजी ने कहा कि जिसे आप एक आध्यात्मिक अवस्था मानते हैं वो वास्तव में एक व्यक्ति के अनावश्यक मन का अभाव है, जिस अवस्था में किसी को लाने का ना कोई उपाय है और ना ही कोई प्रयोजन। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें व्यक्ति के सारे उत्पाद शांत हो जाते हैं और सारी उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका बाजार बनाने के लिए इसे बहुत सारे रूपों एवं रंगों में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वह पूरी तरह से झूठ है। इस अवस्था में मनुष्य अपने मन को खो देता है और शरीर बन जाता है, जो कि उसकी वास्तविक अवस्था है। मन से ऊपर कोई आत्मा नहीं है, जबकि मन का ही अस्तित्व नहीं है। आत्मा और मन यहाँ एक भ्रम प्रतीत होते हैं, लेकिन लोग इसे आत्मिक या दिव्य मन की अवस्था मान लेते हैं।